लेकिन बाबा साहब के साथ हमारे ही देश में, हमारे ही समाज के लोगों के द्वारा अन्याय हुआ। इससे बाबा साहब के आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची। तब बाबा साहब ने जो संकल्प लिया उसे संविधान बनाकर पूरा किया और सबको समानता का अधिकार दिलाया। धन्य है बाबा साहब और धन्य है बाबा साहब का संविधान, जिसने आज हम सबको यहाँ पे सबके सामने मौजूद होके हम सबको एक साथ काम करने का, उठने बैठने का, चाहे मैं हूँ या आप हैं, सबको अधिकार दिलाया। महिलाओं को भी विशेषकर अधिकार दिलाया। आज जो हम यहाँ बैठे हैं, इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, इतना अच्छा खाना खाते हैं, किसकी बदौलत? बाबा साहब की बदौलत। लेकिन हम सब सिर्फ यही सुनेंगे और उसके बाद घर जाके आराम से बैठ जाएंगे। कोई नहीं मानता। जैसे अभी निर्देश दीदी ने भी कहा था, सही कहा था, हमारे समाज की औरतें आज भी हिंदू समाज को बहुत मानती है, हिंदू देवी देवताओं को पूजती है, करवा चौथ बनाती है, पति की लंबी उम्र की कामना करती है, सुबह से लेकर रात तक व्रत तो रखती है, रात में कई पत्तियों से पिटती भी है फिर। लेकिन नहीं, हमने व्रत रखा है, हम तो व्रत रखेंगे पति की लंबी उम्र के लिए, 9 देवी देवताओं की पूजा करेंगे। पर ये सब क्यों करते हैं ढोंग? आज हमारी महिलाओं को ही आगे निकलने का मौका चाहिए। बाबा साहब ने आप सबको इतनी आजादी दी है, तो उस आजादी का कुछ तो फायदा उठाइए। तथागत सम्यक संबुद्ध को नमन, जो बोधिसत्व बाबा साहब को नमन। यहाँ बैठे सभी उपासक उपासिकाओं को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं इतनी अच्छी वक्ता नहीं हूँ, लेकिन रमेश सर जी ने मुझे आज यहाँ मौका दिया आप सबके बीच में बोलने का। तो जैसा बबीता जी और निर्देश दीदी इन सब ने बोला, खैर मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, तो प्लीज माइंड मत करना। आज हम सब यहाँ महान भीम संकल्प दिवस मनाने आए हैं। संकल्प दिवस किस लिए मनाया जाता है? बाबा साहब ने संकल्प लिया था। संकल्प दिवस क्या मतलब होता है संकल्प का? कोई बताएगा? संकल्प का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन। अगर हम किसी कार्य को पूरा करने का निश्चय लेते हैं तो अवश्य ही वह पूरा होता है। तो ऐसा ही एक संकल्प बाबा साहब ने 23 सितंबर 1917 को बड़ौदा में लिया था। उन्होंने जब ये संकल्प लिया था तो हमारे समाज के पिछड़े, आदिवासी, ओबीसी और महिलाओं के समुद्धार के लिए संकल्प लिया। उन्होंने क्या संकल्प लिया? आखिर उस दिन क्या हुआ बाबा साहब के साथ जो उन्होंने ये संकल्प लिया? तो उसी के बारे में मैं थोड़ा सा ही बताना चाहूंगी। बाबा साहब सभी जानते हैं पढ़ने में बहुत होशियार थे, मेधावी के स्टूडेंट थे, लेकिन स्कूल में उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार होता था। उन्हें कक्षा के बाहर बिठाया जाता था, उनको मटके से पानी नहीं पीने दिया जाता था। लेकिन बाबा साहब फिर भी मन लगाकर पढ़ाई करी। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने मन लगा के पढ़ाई करी। तब बड़ौदा के महाराज शिवाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए लोन दिया। लेकिन उस लोन के बदले उन्होंने यह शर्त रखी कि जब आप कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़कर आएंगे तो आपको 10 साल बिना पैसे के आपको बड़ौदा के राज दरबार में नौकरी करनी पड़ेगी 10 वर्ष के लिए। बाबा साहब ने यह मान लिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पढ़ाई करनी थी। वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ाई पूरी करने गए और जब पढ़ाई पूरी करके आए तो शर्त के मुताबिक उन्हें महाराज के दरबार में नौकरी करनी थी। वो स्टेशन से जब पहुंचे तो उनका सामान लेने कोई नहीं गया, जबकि शिवाजीराव ने कहा था कि बाबा साहब को स्टेशन से लेकर आना, लेकिन उन्हें लेने कोई नहीं गया। और दरबारियों ने यह खबर फैला दी कि कोई अछूत राजा के दरबार में नौकरी करने आ रहा है, तो उनके पास कोई नहीं गया। बेशक दरबार में उन्हें वित्त सचिव का पद दिया गया था। वित्त सचिव का पद बहुत बड़ा पद, जैसे आज आईएएस आईपीएस अफसर का होता है, उस समय में होता था। लेकिन इतना बड़ा पद होने के बाद भी बाबा साहब को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसमें सबसे बड़ी मुश्किल थी रहने के लिए घर। आज हम सबके पास घर है, लेकिन उस समय में जब बाबा साहब को
इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करके आए थे, तब भी उन्हें रहने के लिए घर नहीं मिला था। बहुत संघर्ष करना पड़ा उन्हें घर ढूंढने के लिए, क्योंकि जहां कहीं भी घर जाते थे सब उनसे उनकी जाति पूछते थे और वह महार जाति से आते थे, और महार जाति एक अछूत जाति थी। तो बाबा साहब की जाति सुन के कोई भी उन्हें घर नहीं देता था। फिर बहुत रात हो चुकी थी, आखिर बाबा साहब को फिर झूठ का सहारा भी लेना पड़ा। तब एक पारसी धर्मशाला में उस पारसी से बाबा साहब ने झूठ बोलकर कि मैं हिंदू हूँ, मुझे रहने के लिए कमरा दे दीजिए। पारसी ने तब उन्हें हिंदू समझ के कमरा दे तो दिया, लेकिन बाबा साहब की मुश्किलें यहाँ कम नहीं हुई और बाबा साहब ने हार नहीं मानी। जब वह दरबार में काम करने के लिए गए तो उनके साथ वहां भी बहुत दुर्व्यवहार हुआ। बेशक वह इतने बड़े पद पर थे, लेकिन फिर भी लोग उस दरबारी जो थे उनको फाइलें दूर से फेंक के दिए थे। अगर आपको कोई दूर से फेंक कर देगा तो कैसा लगेगा आपको? सोचो, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करके आया है इंसान, उसके आगे फेंक कर दी जा रही है, लेकिन वो तब भी चुपचाप काम करते रहे। दरबारी उनके आने पे अपना कमरा छोड़ के चले जाते थे। लाइब्रेरी में उनके पढ़ने का समय अलग रखा हुआ था। क्यों? क्योंकि जब वह आते थे तो सभी बाहर निकल जाते थे, वह लाइब्रेरी में रात को अकेले बैठ के पढ़ते थे। लेकिन फिर भी उन्हें नवम गवर्नमेंट ने राजा का लोन चुकाना था, इसलिए वह वहां पे ये इतना वो चाहते रहे कि नहीं, मुझे राजा का लोन चुकाना है तो मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। बहुत दुर्व्यवहार होता था। जिस पारसी धर्मशाला में वो रह रहे थे, जब लोगों को पता लगा, वहां से भी उन्हें निकाल दिया गया। तो उन्होंने बहुत मिन्नतें करी कि मुझे रहने के लिए अभी दे दो, सुबह तक का वक्त दे दीजिए, लेकिन रात में ही उनका सामान निकालकर फेंक दिया गया। बाबा साहब के आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची। वो अपना सामान लेके बड़ौदा के स्टेशन पर पहुंचे, तब ट्रेन भी लेट थी। तब वहां सयाजी बाग में बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने बहुत सोचा, क्योंकि उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी। पूरी रात नींद नहीं आई उन्हें। तब उन्होंने सोचा कि जब मुझ जैसा आदमी जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करके आया है, इतने ऊंचे पद पर काम करता है, उसके साथ इतना दुर्व्यवहार होता है, तो सोचो मेरे समाज जो पढ़ा लिखा नहीं है, वंचित है, उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता होगा। तब वहां बाबा साहब ने एक संकल्प लिया था कि मैं अपना पूरा जीवन अपने वंचित समाज, पिछड़ा समाज, ओबीसी और महिलाओं के योगदान के लिए कार्य करूंगा। और जो बाबा साहब ने संकल्प लिया उसे पूरा भी करके दिखाया। कोई संकल्प या कोई कार्य 1 मिनट में पूरा नहीं होता, लेकिन अगर हम अपने दिमाग से अगर कोई संकल्प 1 सेकंड के लिए सोचे तो हम उसे पूरा कर सकते हैं। और वो बाबा साहब ने पूरा करके ही दिखाया। उन्होंने संविधान बनाया, संविधान में सबको बराबरी का हक दिलाया। 23 सितंबर 1917, यह बहुत बड़ी घटना है, लेकिन कलम कसाई का इतिहासकार इस बारे में कोई जिक्र नहीं करते। वो दूसरी बातों का जिक्र जरूर करते हैं। जैसे गांधी जब साउथ अफ्रीका से पढ़कर आए तो उनका सामान अंग्रेजों ने फेंक दिया था। इसी तरह गोरे लोग काले लोगों पर अत्याचार करते थे, उन्हें अपना गुलाम बना के रखते थे, लेकिन ये सब विदेशियों द्वारा किया जाता था तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन बाबा साहब के साथ हमारे ही देश में, हमारे ही समाज के लोगों के द्वारा अन्याय हुआ। इससे बाबा साहब के आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची। तब बाबा साहब ने जो संकल्प लिया उसे संविधान बनाकर पूरा किया और सबको समानता का अधिकार दिलाया। धन्य है बाबा साहब और धन्य है बाबा साहब का संविधान, जिसने आज हम सबको यहाँ पे सबके सामने मौजूद होके हम सबको एक साथ काम करने का, उठने बैठने का, चाहे मैं हूँ या आप हैं, सबको अधिकार दिलाया। महिलाओं को भी विशेषकर अधिकार दिलाया। आज जो हम यहाँ बैठे हैं, इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, इतना अच्छा खाना खाते हैं, किसकी बदौलत? बाबा साहब की बदौलत। लेकिन हम सब सिर्फ यही सुनेंगे और उसके बाद घर जाके आराम से बैठ जाएंगे। कोई नहीं मानता। जैसे अभी निर्देश दीदी ने भी कहा था, सही कहा था, हमारे समाज की औरतें आज भी हिंदू समाज को बहुत मानती है, हिंदू देवी देवताओं को पूजती है, करवा चौथ बनाती है, पति की लंबी उम्र की कामना करती है, सुबह से लेकर रात तक व्रत तो रखती है, रात में कलवा पट्टियों से पिटती भी है फिर। लेकिन नहीं, हमने व्रत रखा है,
हम तो व्रत रखेंगे पति की लंबी उम्र के लिए, 9 देवी देवताओं की पूजा करेंगे। पर ये सब क्यों करते हैं ढोंग? आज हमारी महिलाओं को ही आगे निकलने का मौका चाहिए। बाबा साहब ने आप सबको इतनी आजादी दी है, तो उस आजादी का कुछ तो फायदा उठाइए। धन्यवाद। और हाँ, मैं एक चीज और, मैं अपने पापा यानी मेरे ससुर जी शांति स्वरूप बौद्ध जी, उनका एक नारा बोलना चाहूंगी। प्लीज आप सब मेरे साथ बोलेंगे और जोर से बोलेंगे, सभी बोलेंगे, संघर्ष